मेरी तरह एक नॉर्थ इंडियन के लिए केरला जाने का मतलब है बीचेस और बैक वाटर्स को एक्सप्लोर करना। पर केरला को गॉड्स ओन कंट्री ऐसे ही नहीं कहा जाता। गॉड की इस कंट्री में बीचेस, बैक वाटर्स और माउंटेन्स का परफेक्ट बैलेंस है। लास्ट ईयर बीचेस और बैक वाटर्स ले जाने के बाद मैं आम यात्री इस बार आपको लेके चल रहा हूं मुन्नार, जिसकी खूबसूरती ने इस जगह को एक नया नाम दिया है, हेवन इन साउथ इंडिया। मुन्नार केरला में है ये तो पता है, पर वहां पहुंचा कैसे जाए। मुन्नार से नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है कोची में। वहां से 3 तरीके हैं मुन्नार जाने के। पहला तरीका है आप वहां से कैब ले सकते हैं। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी लेती है 4 से 4,500 रुपए, मतलब आना जाना 9 से 10,000 और मुन्नार घूमने के लिए अलग टैक्सी। दूसरा तरीका है लोकल बस, और अगर आप कपल या फैमिली हैं तो आप इसको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा तरीका है सेल्फ ड्राइव कार, और ये है आम यात्री अप्रूव्ड। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो ये है बेस्ट तरीका मुन्नार घूमने के लिए। पर सेल्फ ड्राइव कार बुक कहां से करें? रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले आप जाइए evmwheels.com पर, फिर सिलेक्ट करें पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट और ट्रैवलिंग डेट्स, और इतने सारे ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं अपनी पसंद की कार। और 6 दिन के लिए मैंने ली थी इनकी सबसे सस्ती कार डाटसन रेडिगो, जिसके मैंने दिए 900 रुपी पर डे। कोची से मुन्नार अराउंड 110 किलोमीटर दूर है, और ये सफर आप 3 से 3.5 घंटे में ऐसे नजारे देखते हुए खत्म कर सकते हैं। और रास्ते में आपको दिखेगी ये चियापारा वाटरफॉल, तो यहाँ कार रोककर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और इस खूबसूरत वाटरफॉल को निहारने के बाद सीधा जाए मुन्नार अपने होटल पर। ओ हाँ, होटल से याद आया, मुन्नार में होटल्स, होम स्टे और रिजॉर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अपने बजट को देखते हुए आप इन्हें बुक कर सकते हैं। पर मुन्नार की भीड़ से दूर मैं रुका था इस होम स्टे में, जिसे रन करते हैं जीबू और उनकी फैमिली। So this is my room at Maliakal Homestay। ड्रेसिंग एरिया, सामान रखने की जगह वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी टेबल है, यहाँ पे पावर स्विच है, एक फैन भी है। नॉर्मली वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं होती फैन की, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होती है, तो एसी भी नहीं होता मुन्नार में किसी भी होटल में। एंड द गुड पार्ट ऑफ दिस रूम, यहाँ से आप बाहर आएंगे और यहाँ पे टेबल है, 2 चेयर है, आराम से ये अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। राइट इनटू द नेचर। और मैंने कितना पैसा दिया? सिर्फ 1700 रुपए में मेरे को ये 1 नाइट के लिए रूम मिला है, इसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। मुन्नार से 20 किलोमीटर पहले है ये, तो अगर आपको लॉन्ग स्टे करना है तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस, बिकॉज मुन्नार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती है, भीड़ होती है, भड़ाका होता है। बट अगर मुन्नार आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मुन्नार के अंदर ही रहें, बिकॉज वहां से जो चारों डायरेक्शन है घूमने वाली वो बिल्कुल पास है। मुन्नार में बहुत सारी जगह है घूमने की, और ये सारी जगह इन 4 डायरेक्शंस में है, और 3 दिन में आप इन सब जगह को कवर कर सकते हैं। पहले दिन हम जाएंगे टॉप स्टेशन डायरेक्शन में, और यहाँ का पहला स्टॉप है फोटो पॉइंट। यहाँ आप 15 से 20 मिनट रुक सकते हैं, और जैसे कि यहाँ का नाम है फोटो पॉइंट, यहाँ रुककर आप इन टी गार्डन्स के बैकग्राउंड में फोटोज ले सकते हैं। यहाँ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो 100 रुपए में आपको प्रिंटेड फोटोज उसी टाइम दे देते हैं। यहाँ पर फोटोज लेकर इसी रोड पर आगे है मट्टुपट्टी डैम। 20 रुपए की पार्किंग देकर आप यहाँ आधा घंटा रुककर इस खूबसूरत डैम पर वॉक कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, या फिर यहाँ जेट स्की या बोटिंग भी कर सकते हैं। मट्टुपट्टी डैम रुकने के बाद यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव करके आप पहुंच जाएंगे इस नेचुरल एको पॉइंट पर, और यहाँ आपकी आवाज आपके पास वापस आती है नेचुरली। सो नाउ टाइम टू स्क्रीम। सो एको पॉइंट से देयर इज वन मोर पॉइंट, कुंडला डैम। सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है और 10-15 मिनट में आप वहां पहुंच सकते हैं। वो ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, एंड इट इज एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल। जो मैंने पिक्चर्स देखी गूगल में कुंडला डैम की, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। एंड आई थिंक वहां पे भी बोटिंग वगैरह होती है, पर आई एम नॉट श्योर, तो वो तो जाके ही पता लगेगा। एंड द व्यू इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। कुंडला डैम 20 रुपीज पार्किंग। बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। डैम भी दिखाई दे रहा है। सो लेट्स गो। सो बाबा, फाइनली वी हैव रीच्ड दिस कुंडला डैम, और यहाँ पे ये पार्किंग है। यहाँ पे पार्क करके यहाँ पे कुछ शॉप्स है जहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं। एंड दिस इज द डैम, एंड जस्ट लुक एट द व्यू।
इट इज सो ब्यूटीफुल। ये पूरा ऐसे डैम है, इसके ऊपर वॉक करके आप जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ लोग हैं, आई थिंक फोटोज वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। बोटिंग वहाँ आगे से आई थिंक कुछ लोग कर रहे हैं वहाँ पे बोटिंग, और वहाँ पे कुछ लोग कायाकिंग भी कर रहे हैं। वहाँ पे देखो दूर वहाँ पे छोटे से आपको दिख रहे होंगे। नाम याद रखिए इस जगह का, इट्स कुंडला डैम। और ये पूरा वाटर रिजर्वायर है, ये इसकी मिडिल रोड है एंड दिस साइड डैम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स या ढाबा टाइप आप बोल सकते हैं यहाँ पे है। और बारिश आ रही है एंड इस बारिश में मेरे जो पीछे व्यू है, जस्ट लुक एट दिस व्यू, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे ढाबा है, आई थिंक यहाँ पे पूरा मील भी मिलता है, फिश चिकन, चिकन फ्राई। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स हैव समथिंग। कैरेट बहुत ही सही। सो बाबा ये जो थाली थी ये थी 80 रुपए की, और इसके अंदर आप जितनी भी बार उसको रिफिल करा सकते हैं। और खाना तो मैंने बताई थी आपको, बहुत ज्यादा टेस्टी है। जो मट्टुपेट्टी डायरेक्शन का आज लास्ट स्टॉप जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है टॉप स्टेशन, और जो ये कुंडला डैम है वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे टॉप पॉइंट पे। यहाँ पे कार पार्किंग है, और हमेशा की तरह जो भी यहाँ पे सारे टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे शॉप्स बनी हुई है खाने पीने की, और यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है उस टॉप पॉइंट के लिए। आई थिंक 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। थैंक गॉड बारिश बंद हो गई है, एंड आई होप कि टॉप पॉइंट पे जिसके लिए लोग आते हैं वहाँ से जो व्यू आता है वो अभी दिख जाए, क्योंकि बारिश जब थी तो बहुत सारा फॉग था। फॉग तो अभी भी हो सकता है, बट बारिश बंद हो गया। ये जो जगह है, ये जो ऊपर, दिस इज द टॉप स्टेशन। आई थिंक यहाँ पे टिकट भी है। दीज आर द स्टेयर्स, ऊपर चढ़ेंगे एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम टॉप स्टेशन। मुन्नार से 32 किलोमीटर दूर टॉप स्टेशन असल में तमिलनाडु में पड़ता है। पहले के टाइम में टॉप स्टेशन इस वैली का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो कि टी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1902 में बनाया गया था। पर 1924 की बाढ़ के बाद ये स्टेशन खत्म हो गया था, और आजकल आप सिर्फ यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारे ही देख सकते हैं। तो डे 2 इन मुन्नार, और आज हम जा रहे हैं कोयम्बटूर साइड। सबसे पहले हम जा रहे हैं एराविकुलम नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क है। सो बाबा फाइनली वी हैव रीच्ड दिस एराविकुलम नेशनल पार्क। सो दिस गेट इज द एंट्रेंस फॉर एराविकुलम नेशनल पार्क। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे टिकट भी लेनी पड़ेगी, आई डोंट नो कितने की टिकट है। सो फॉर इंडियन अडल्ट इट 200, एंड इफ यू आर हैविंग कैमरा देन यू हैव टू पे 350 रुपीस मोर। नेशनल पार्क में आपको ले जाती है बस, जिसका किराया टिकट में ही इंक्लूड होता है। और ये वाली बस है एराविकुलम नेशनल पार्क की, जो पूरे नेशनल पार्क में हमें ले जाएगी। आधे घंटे की बस राइड का रास्ता इन टी गार्डन्स और बहुत सारी छोटी वाटरफॉल से होते हुए जाता है, और फिर आप पहुंचते हैं। दिस इज द एंट्री फॉर नेशनल पार्क। यहाँ पे स्टोरी ऑफ द पार्क, पूरा जो स्टोरी है कैसे पार्क बनाया गया, एंड यहाँ पे थार शॉप भी है जहाँ से यू कैन बाय सम सुवेनियर आल्सो। दिस इज द होल प्लेस, यहाँ से यू कैन हैव रिफ्रेशमेंट आल्सो, टॉयलेट भी है यहाँ पे। बसेस का कोई टाइम नहीं है, हर थोड़े थोड़े टाइम में बसेस यहाँ पे आती रहती है। आप कोई भी बस बोर्ड कर सकते हैं, जैसे ये बस आई, मैं इसमें भी बैठ सकता हूँ। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, देयर इज नो टाइम लिमिट। तो बाबा जहाँ से हम बस से उतरे वहाँ पे आप टिकट्स ले सकते हैं, जो गोल्फ कार्ट या बग्गी आप उसको कहते हैं। 800 रुपी पर पर्सन की टिकट है, वो आपको पूरा घुमाएगी। आई थिंक हाफ एन आवर का वो पूरा टूर होगा। और अगर आपके पास पैसे थोड़े कम है मेरी तरह, तो आप ऐसे वॉक करके भी जा सकते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू एंड दिस वाटरफॉल। लेट मी शो यू। मे बी आपको दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, बट इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ऐसी वाटरफॉल मैंने आज तक नहीं देखी गई। सदर्न वेस्टर्न घाट्स के कनन देवन हिल्स पर सिचुएटेड ये नेशनल पार्क 3 एरिया में डिवाइडेड है, कोर एरिया, बफर एरिया और टूरिस्ट एरिया। और हम सिर्फ टूरिस्ट एरिया में ही घूम सकते हैं। ये पार्क घर है हाईली इंडेंजर्ड नीलगिरी थार माउंटेन गोट का, और ये घर है 12 साल में एक बार खिलने वाले नीला कुरुंजी फ्लावर का भी। तो बाबा ये है नीलगिरी थार, जिनकी वजह से ये पूरा नेशनल पार्क बनाया गया है। एंड यू कैन जस्ट सी इस टाइम पे ये पूरी रोड है, इसके बिल्कुल साथ में आ जाते हैं। इनको हाथ नहीं लगा सकते, ना ही इनको कुछ खिला सकते हैं, बस इनको देख सकते हैं और ऐसे इनकी वीडियोस आप बना सकते हैं। सो बियॉन्ड दिस पॉइंट यू कांट गो फर्दर। बिल्कुल इस पॉइंट पे यू कैन फाइंड सो मेनी नीलगिरी थार।
If you are coming to Munnar, don't miss this place because I'm telling you, यहाँ पे आएंगे आपको मजा आ जाएगा और आपको मौका मिलेगा ये जो नीलगिरी थार्स है इनको देखने का, इनके साथ फोटोज क्लिक करने का। एंड ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो अराउंड 1000 जो है ये यहाँ पे रहते हैं इस पूरे नेशनल पार्क में। और इस पूरे पार्क को आप 2 से 3 घंटे में कवर कर सकते हैं और उसके बाद इन नजारों को देखते हुए जा सकते हैं अपने अगले सफर पर। तो कोयम्बटूर डायरेक्शन में 2 चीज आप कर सकते थे, एक था एराकुलम नेशनल पार्क आप जा सकते थे, दूसरा आप किसी टी स्टेट पे जा सकते थे। पर अभी हम किसी टी स्टेट में नहीं जा सकते बिकॉज बारिश हो रखी है और बारिश में टी स्टेट में जाने का कोई भी फायदा नहीं है। एक और जगह हम जा सकते हैं जिसका नाम है चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट फैक्ट्रीज है जहाँ पे आप जाके चॉकलेट कैसे बनती है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके की चॉकलेट्स होती है टेस्ट कर सकते हैं। बहुत फेमस है मुन्नार चॉकलेट्स के लिए। अब हमारा शुरू हो जाता है कोची डायरेक्शन में। तो कोची डायरेक्शन में एक हम जाएंगे चॉकलेट फैक्ट्री, एक है रिपल वाटरफॉल, जो लास्ट है कलारी क्षेत्रा एक जगह जहाँ पे ट्रेडिशनल डांस होता है, कुछ शोज होते हैं जो 5 बजे शुरू होता है। विल गोना गो देयर, बट सबसे पहले वी आर गोइंग टू दिस चॉकलेट फैक्ट्री। वी आर हियर मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री। बड़ी सारी फैक्ट्री है, चॉकलेट फैक्ट्री आप किसी में भी जा सकते हैं, बट ये मेरे को लगा इट्स वन ऑफ द गुड चॉकलेट फैक्ट्रीज। यहाँ पे अलग अलग तरह के कोका रखे हुए हैं, वहाँ पे पीछे इनका पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ से पूरा चॉकलेट बनता है और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे चॉकलेट बनता है। और ये इतनी सारी वैरायटी है जहाँ पे आपको ये टेस्ट कराएंगे जितने भी आपको चॉकलेट टेस्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 250 ग्राम्स, हाफ kg, 1 kg या जितना भी आपको बाय करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप बाय करेंगे वो पीछे जाएगा और एक एक चॉकलेट को ऐसे पैक करेंगे और जो ये पूरी चॉकलेट है ये 1 साल तक आपकी एक्सपायर नहीं होती जो पैक्ड है। एंड इफ यू आर अ चॉकलेट लवर देन दिस प्लेस इज हेवन फॉर यू। 20 से भी ज्यादा चॉकलेट की वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं रिपल वाटरफॉल। तो बाबा ये रास्ता है जो रिपल वाटरफॉल की तरफ जाता है। सो दिस इज द एंट्रेंस एंड आई थिंक वी हैव टू बाय टिकट्स आल्सो। या सो दिस इज द वे वाटरफॉल। तो 5-7 मिनट का वॉक करा एंड हियर वी आर। दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ रिपल वाटरफॉल। मुथिरापुआ रिवर पर बनी है रिपल वाटरफॉल का नाम इसको मिला है इस वाटरफॉल के रिपल साउंड की वजह से जो आती है जब पानी आके पत्थरों के बीच से बहता है। वाटरफॉल के अलावा ये फेमस है जिप लाइन के लिए जिसका प्राइस है 500 रुपी पर पर्सन। So time to say goodbye to this Ripple waterfall. अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 15-20 मिनट्स में you can complete this whole waterfall. सो आफ्टर रिपल वाटरफॉल एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जगह जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इट्स कलारी क्षेत्रा और ये बिल्कुल मेन मुन्नार कोची हाईवे पे है। Classical dance drama ये. Okay. 1 hour show, 200. Then after martial arts. It's also 1 hour show. 1 hour show, 200. So this is the arena and I think उस वाले साइड पे मेकअप चल रहा है। So let's go there. Let's check. कलारी क्षेत्र में हर रोज 2 शो होते हैं। पहला 5 से 6 कथकली का और दूसरा 6 से 7 कलारी पयट्टू का। और शो से पहले आप इन आर्टिस्ट को ट्रेडिशनल ड्रेसेस में रेडी होते हुए देख सकते हैं। 1 घंटे के इस शो के लिए इतनी मेहनत से मेकअप और इन हैवी ड्रेसेस के साथ इनको रेडी होते हुए देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। How long? 25 years. 25 years Yeah. you are doing this dance form. Now I am 45. Okay, but you don't look 45. In Kathakali learning, very small age, 10 or 12 age starting. They start the learning. Okay. 9-year course. It's a 9-year course, Kathakali. Yeah, Kathakali. In 3 years after first stage performing, and after performing and learning, performing, learning. कथकली के कैरेक्टर्स बिना बोले अपने एक्सप्रेशन से और बैकग्राउंड म्यूजिक की हेल्प से स्टोरी को दिखाते हैं। चंडा, मंडलम, चंगीला और इलाथलम ये सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं कथकली में। दूसरे घंटे में आप देखते हैं कलारी पयट्टू जो है वर्ल्ड की सबसे पुरानी मोस्ट साइंटिफिक मार्शल आर्ट फॉर्म जिसकी शुरुआत केरला से ही हुई थी। इस शो में कलारी पयट्टू की अलग अलग फॉर्म्स आपको दिखाई जाती हैं और लास्ट में फायर एक्ट के साथ ये शो खत्म होता है। और बिलीव मी, मेरी तरह सब लोग इस पूरे शो से बहुत ही अमेज थे। तो बाबा वो था पूरा शो एंड इट वाज रियली अमेजिंग। अगर आप मुन्नार आते हैं तो आपको क्या करना है आपको बिल्कुल पता है। आपको ये शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इतनी मेहनत लगती है इस पूरे शो को बनाने में और जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दिस शो इज मस्ट अगर आप मुन्नार आ रहे हैं।
थर्ड डे इन मुन्नार और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जो टेकरी डायरेक्शन है और वहाँ पे जो भी चीजें हैं देखने वाली वो सारी आज हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जहाँ हम जाएंगे वो है लोकार्ड टी स्टेट। अगर आप मुन्नार में आते हैं तो एक टी स्टेट या टी गार्डन में जाना तो बनता ही है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस टेकरी डायरेक्शन टुडे। तो बाबा दिस इज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ टेकरी डायरेक्शन। ये जो पूरा एरिया है ये है लोकार्ड टी गार्डन। यहाँ से लेके वहां से पूरा यू कैन जस्ट सी कि कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है। दैट मींस इट इज लाइक रियली फेमस एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टी स्टेट हियर। आई थिंक यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, देन विल गोना गो देयर। लेट्स सी व्हाट्स द टिकट प्राइस। व्हाट्स द टिकट प्राइस? 50 रुपीस। ओके, Like if you go anywhere, just you can go inside Texas now. ओके। तो बाबा जो टिकट ले लिए हमने वहाँ से उस साइड भी जा सकते हैं रोड के और रोड के इस साइड भी जा सकते हैं। इनका लोकार्ड का ही एक टी म्यूजियम भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। 250 रुपीज का वहाँ टिकट है एंड इट विल बी लाइक 45 मिनट्स टूर। वो आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे टी प्रोसेस करते हैं, कैसे बनता है, क्या पूरा सीन है। इसके अलावा वहाँ पे टी टेस्टिंग भी होता है, अलग अलग फ्लेवर की अलग अलग तरीके जो भी टी ये बनाते हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल पास में है, सिर्फ 5-7 मिनट्स का ड्राइव है। सो यू कैन गो देयर ऑल्सो, बट फॉर नाउ just look at this Lokaat tea states and it's a must visit place if you are coming to Munnar। बहुत सारे टी स्टेट हैं but this one is like one of the better one। अभी तो यहाँ पे बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए मैं आपको ऊपर से नहीं दिखा सकता। अदरवाइज अगर इसका एरियल व्यू हम देख पाते तो ये पूरा एरिया आपको समझ आता कि कितना ज्यादा सुंदर है। पर कुछ ऐसा हुआ कि 10 मिनट के लिए बारिश बंद हो गई और मुझे मौका मिला आपको ये दिखाने का। तो बाबा फाइनली बारिश बंद हो गई है और इस जगह को मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। इन 1 2 3 गो। लॉकहार्ट टी गार्डन्स के बाद ठेकरी डायरेक्शन पर ही पड़ती है चिन्ना कनेल वाटरफॉल और उसको देखते हुए 15 से 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद आप जा सकते हैं अनारी अंकल डैम पर। सो फाइनली इस डैम पे पहुंच गए। यहाँ से टिकट लेनी है 40 रुपीज पर पर्सन। यहाँ से टिकट है, यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं आप। थैंक यू। तो बाबा पार्किंग पीछे कर दिया, पार्किंग की स्पेस है। दिस इज द व्यू पॉइंट। यहाँ से आगे ऊपर चढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे व्यू पॉइंट है। दिस इज द व्यू पॉइंट और इसके 30 रुपीज पर पर्सन आपको देने पड़ते हैं। एंड यहाँ पे एक बाइनोकुलर भी है और जो डैम है वो वहाँ पे है उस साइड सामने। बट दिस व्यू इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। So, ये सारे रेट्स हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पे कायाकिंग, बैम्बू राफ्टिंग, वाटर साइकिलिंग, ये सारी चीजें होती हैं। डैम वहाँ पे है, यू कैन वॉक डाउन, वहाँ पे नीचे तक आप जा सकते हैं। वहाँ पे बोट्स वगैरह खड़ी हैं। दिस प्लेस इज फॉर लाइक 360 डिग्री व्यू। कहीं पे भी देखें आप चारों तरफ जो व्यू पॉइंट से भी ऐसे दिख रहा था। इट्स रियली ब्यूटीफुल। पनियार रिवर पर बने इस डैम पर आने के बाद एक बार को आप भूल सकते हैं कि ये केरला है। इतना डाइवर्स लैंडस्केप और व्यूज अलग ही सुंदर है। और उसके बाद आई बारिश। सो बाबा गुड मॉर्निंग। और आज हम जाएंगे लास्ट पॉइंट पे। कल नहीं जा पाए इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई थी। एंड राइट नाउ आई एम एट कुल्लमलाई। यहाँ पे मैंने कार पार्क कर दिया है। यहाँ पे 80 रुपीज की पार्किंग है। एंड मैं कहाँ जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू कुल्लमलाई पीक। ये जो बहुत ही फेमस पॉइंट है अगर आप मुन्नार आ रहे हैं वहाँ पे। इसके बाद सिर्फ जीप आगे जाती है और जीप के चार्जेस है 2500 रुपी फॉर 1 जीप। उसके अंदर 5 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, 1 लोग भी हो सकता है। बट दिल गोना टेक 2500। सो दिस इज द टिकट काउंटर और यहाँ से आप टिकट लेंगे। और अगर आपके पास कार नहीं है तो ये डायरेक्टली आपको आपके होटल से पिक करेंगे, आपको वहाँ पे घुमाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कुल्लमलाई पीक। तो ये जो जीप है इसकी पूरी जो जर्नी है वो 1 घंटे की है और वो पूरी बम्पी राइड है। ये जो ऑफ रोडिंग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब रोड है और ये रीज़न है कि आपकी नॉर्मल कार यहाँ नहीं आ सकती है। और वैसे भी आपको नॉर्मल कार से आना भी नहीं है बिकॉज जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं दे डोंट अलाउ प्राइवेट व्हीकल। तो यू हैव टू टेक दिस जीप और ये पूरा 1 घंटे की जर्नी है जिसके बीच में बड़े सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स आते हैं। साथ में टी स्टेट चल रहा है एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस। यहीं पे रास्ते में एक जिप लाइन है जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। वो है 1800 मीटर्स की। यहाँ से आप वो जिप लाइन लेते हैं। इसके चार्जेस है 4000 रुपीज पर पर्सन। इंडियाज लॉन्गेस्ट जिप लाइन ईगल्स फ्लाइट। आई थिंक इट्स क्लोज नाउ बट यू कैन जस्ट सी ये जो पूरी लाइन है ये कहाँ तक जा रही है। इट्स हेल स्केरी मैन।
सो फाइनली बाबा 1 घंटे की राइड के बाद वी आर हेयर, और यहाँ पे सारी जो जीप्स हैं वो पार्क होती हैं। ह्यूज रिस्पेक्ट टू दीस जीप ड्राइवर्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को ऐसा लगा कि 2500 रुपए जीप के बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया कि आप शेयरिंग में भी कैब ले सकते हैं, जैसे कोई और जा रहा हो उसके साथ आप चले जाओ तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ऐसा मत करिएगा। इस जीप में टायर चेंज कराते हैं हर 6 महीने में, उसके बाद पेट्रोल है, उसके बाद जीप का मेंटेनेंस है, और उसके बाद कुछ बचता है तो वो अपने घर पे ले जाते हैं ये। और ये तो सिर्फ जीप की बात हुई, जो इनकी बॉडी पे असर पड़ता है, जो ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे रोज ट्रेवल करते हैं, वो बियॉन्ड रिपेयर है। नाउ इट्स टाइम टू गो टू द पीक। आई थिंक 5 मिनट का वॉक है, और इस पीक से लेफ्ट हैंड साइड पे तमिलनाडु दिखता है एंड राइट हैंड साइड पे केरला दिखता है। सो लेट्स गो एंड चेक दिस पीक। सो दिस इज द कुल्लूमलाई पीक। ये क्लियर हो रहा है, फॉग आ रहा है, बारिश आ रही है, जो पूरा माहौल है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। और ये यहाँ पे है, इसको बोलते हैं लेपर्ड, टाइगर, जैगुआर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो व्यू आ रहा है ये किसी का भी हो सकता है, टाइगर भी बोल सकते हैं, लायन भी बोल सकते हैं। एंड द बैकड्रॉप इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इस टाइम पे देयर इज नो वन, बट अगर सुबह सुबह आप आएंगे सनराइज के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी। सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह सुबह सनराइज देखना है तो भीड़ भाड़ में आप आ सकते हैं, पर अगर आपको इसको शांति से एंजॉय करना है तो सनराइज के बाद आइए। 10 बजे 11 बजे भीड़ थोड़ी कम होगी, आपको टाइम मिलेगा फोटोज लेने का, वीडियोस लेने का, और आराम से बैठने का। अगर आपको फोटोज वीडियोस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन सिट हियर इन पीस एंड इट्स वर्थ कमिंग टू दिस। एंड दिस इज द एंड ऑफ मुन्नार एंड इट इज ब्यूटीफुल।